नमस्कार, जोहार। मैं प्रेरणा चौरसिया दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माँ बनना हर महिला के लिए एक बेहद ही सुखद एहसास होता है, लेकिन कई बारी ऐसा होता है कि माँ बनने के दौरान महिलाओं को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य चर्चा में आज का हमारा विषय है गर्भावस्था के दौरान होने वाली महिलाओं को परेशानी और उसका यूनानी इलाज। इस विषय पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर तनवीर फातिमा। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैम, शुरुआती दिनों में कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका यूनानी चिकित्सा में क्या इलाज है? देखिए, यूनानी चिकित्सा जो पद्धति है ये हम जो डेली लाइफ में जो खान पान है उसी पे बेस है। तो शुरुआती दिनों में जो महिलाएं होती हैं और उनको जो प्रॉब्लम होती है तो मेनली प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग सिकनेस की, कि उनको सुबह में उठती हैं तो जी मचलाना है, वीकनेस है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेनली हम क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टाइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड जो होता है वो रिस्की होता है, सेकेंड जो होता है वो सेफ होता है जी। तो फर्स्ट 3 मंथ में ही आपको प्रिकॉशन करना है। मेनली जो फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है इसमें। मैम, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को जो है वो लक्षण समझ में नहीं आते हैं। जैसे वो गर्भ धारण कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद जो परेशानियां होती हैं उन्हें लक्षण कई बार जो है वो नहीं समझ में आते। तो कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो महिलाएं देखें अपने आप में तो उन्हें समझ में आए कि अब उन्हें जो है वो डॉक्टर के पास जाना है और उनसे सलाह लेनी है? देखिए, आजकल एक बीमारी हो गई है हमारे खान पान की वजह से, पीसीओडी जिसको बोलते हैं। अक्सर उसमें भी जो महिलाएं होती हैं तो वो कंप्लेन करती हैं कि हमको 2-2, 3-3 महीना जो है वो पीरियड नहीं हो रहा है जी। तो उसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हैं वो कि मेरे साथ वो प्रॉब्लम है या हम कंसीव कर चुके हैं जी। तो ऐसे में वो जब हमारे पास आती हैं और उनका हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें जनरली यही होता है कि जी मचला रहा है या सुबह उठते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा थकावट भी है। तो फिर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, वो पॉजिटिव आता है, उसके बाद फिर उसका आगे का ट्रीटमेंट जो है हम लोग शुरू करते हैं जी। मैम, कई बार जो होता है कि कपल्स ट्राई कर रहे होते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाएं, लेकिन कुछ ऐसी जो सिम्टम्स होते हैं शरीर में जिनके कारण कि उनका रिजल्ट नहीं हो पाता, या फिर हम यूँ कहें कि आज के समय में मिसकैरेज एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो है वो महिलाओं के लिए हो गई है। तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर कौन सा प्रिकॉशंस जो है वो लेने चाहिए जिससे इन सभी समस्याओं से महिलाओं को निजात मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएं कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और वो कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसका बेस है टेम्परामेंट पे, क्योंकि टेम्परामेंट अगर आपका नॉर्मल रहता है तो आप कंसीव कर लोगे। जैसे एक खाली बर्तन है, उसको हम आग पे जब चढ़ाएंगे तो ठंडे बर्तन में खाना नहीं पक पाएगा और ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जल जाएगा। ये सबको नॉर्मल लैंग्वेज में सबको समझ में आ रही। उसी तरह से हमारी बॉडी है, अगर हमारे बॉडी या हमारे वजाइना का पीएच जो है या वहाँ का टेम्परामेंट जो है हमारा कोल्ड हो रहा है तो जो स्पर्म जा रहा है वो मूव नहीं कर पाएगा, या वहाँ पे अगर वहाँ का टेम्परामेंट ज़्यादा हो गया तो जो स्पर्म जाएगा वो वहाँ मर जाएगा। तो वहाँ के टेम्परामेंट को नॉर्मल रखने की सबसे पहले ज़रूरत होती है। तो जो पेशेंट आता है तो उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने में ही समझ में आ जाता है कि इनका टेम्परामेंट किस तरफ ये जा रही है, ये ठंडक की तरफ है या गर्मी की तरफ है। तो फिर मेडिसिन देके उनको नॉर्मल करते हैं या उनकी लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं। आजकल लाइफ स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है इन सब चीज़ों पर, तो उसको उनको चेंज करते हैं तो वो कंसीव कर लेती हैं फीमेल। यही कंडीशन मेल के साथ भी है। कुछ जॉब ऐसी होती है, जैसे आजकल बहुत से लोग हैं जो बाइक पे रेगुलर बाइक चलाते हैं, तो जब वो बाइक खड़ी करते हैं तो उनका जो सीट है वो गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनका स्पर्म काउंट जो है वहाँ पे वो हो रहा है। तो उसमें भी हम हिस्ट्री लेते हैं मेल की कि आप किस तरह का जॉब करते हैं, लैपटॉप पैर पे रख के आप वर्क तो नहीं कर रहे हैं कि उसकी रेज आपको डैमेज कर रही है। तो फिर अगर इस तरह की हिस्ट्री है तो फिर उसको रिमूव कर देना चाहिए। कॉज को रिमूव कर देने से भी पेशेंट जो है वो रिकवर होता है जी। मैम, खान पान जो है, जैसा अभी आपने बताया कि लाइफस्टाइल में बदलाव होने चाहिए, तो कौन कौन से बदलाव जो है वो महिलाओं को, अगर वो प्रेग्नेंट होना चाह रही है या फिर वो उस चीज़ के लिए ट्राई कर रही है, तो इसके लिए अपने लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव उन्हें करने चाहिए जो उसमें जो है महिलाओं की हेल्प कर सके? देखिए, जो अगर आप कंसीव कर चुकी हैं या कंसीव करना चाह रही हैं तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट
और उसके अलावा जो है चाय और कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। अपने आप को एक्टिव रखिए, बॉडी आपकी हीट में रहे जी। तो आपको कंसीव करने का चांस बढ़ता है। जब आप कंसीव कर लेती हैं तो शुरू का जो 3 मंथ होता है, ख़ास करके जो प्राइमरी फर्स्ट टाइम जो कंसीव कर रही हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है, तो वो उनकी जो हैबिट होती है कि नहीं हमें चाउमीन भी खाना है, हमें पास्ता भी खाना है, हमें कोल्ड ड्रिंक भी पीना है, तो हम उन तमाम फीमेल से ये आग्रह करेंगे कि आप जब आपको मालूम हो जाए कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, कंसीव हमने कर लिया है या अब आप कंसीव करने के लिए तैयार हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों का सेवन ना करें, और करें भी तो बहुत कम मात्रा में करें। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी और चाय है, उसके अलावा जो है चॉकलेट्स हैं, इन तमाम चीज़ों का सेवन जो है अपने डाइट में ना के बराबर स्किप कर दे तो वो बेहतर है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, दोनों के लिए। जी। कई बारी जो होता है महिलाओं को जैसे शुरुआती दिनों में कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आए जिससे उन्हें ऐसा खुद में महसूस होता है कि नहीं उन्हें कुछ परेशानी हो रही है, तो उन्हें डॉक्टर्स के पास जब वो जाती हैं तो कई बार डॉक्टर्स उन्हें पूरी तरीके से जो है वो आराम करने के लिए कह देते हैं। तो क्या पूरा आराम या फिर थोड़ा व्यायाम, दोनों किस तरीके से महिलाओं को जो है वो मदद करता है? देखिए, डॉक्टर्स जो आपको बोल रहे हैं कि आप रेस्ट लीजिए, रेस्ट इन द सेंस कि एक्सर्शन नहीं कीजिए, भारी चीज नहीं उठाइए, सीढ़ी नहीं चढ़िए, बहुत तेज तेज नहीं चलिए, बट आपकी जो नॉर्मल रूटीन है आप उसको तो कर सकती हैं, उसको आप आराम से कीजिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और आपकी जो डाइट होती है उस डाइट को आप 50% आप कलरफुल बना लीजिए। कलरफुल इन द सेंस के सलाद हो, उसमें अंकुरित मूंग हो, अंकुरित चना हो, पके हुए फल हो, खास करके पपीता जो है वो पका हुआ खाएं, कच्चा पपीता नहीं। कच्चा पपीता खाने से बच्चे पे जो है वो असर, मतलब बच्चे का एबॉर्शन होने का चांस होता है, इसलिए कच्चा पपीता नहीं खाएं, खूब पका हुआ पपीता खाएं। 25% प्रोटीन लें और 25% आप दाल चावल रोटी सब्जी जो खा रही हैं वो खाएं जी। स्पेशली चावल और रोटी जो है ना वो 25% ही रखें, और ये सारी चीज़ें इस तरह से। पानी आप खूब पिएं जी, क्योंकि पानी का सेवन जो है आपको अच्छी मात्रा में करना चाहिए जी। कई बार महिलाओं को जो है वो प्रेगनेंसी के समय में कुछ दवाएं होती है जो वो प्रेगनेंसी से पहले लेती थी तो वो उन्हें मतलब असर करती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान में जो है वो कई दवाओं को भी जो है वो मना किया जाता है। तो ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो वो अगर नियमित तौर पे ले रही हैं तो उससे उनको नुकसान ना हो, या फिर कुछ उसका जो यूनानी में जो इलाज है उस दवा का वो क्या हो सकता है? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आप थायराइड की दवा आप आराम से ले सकती हैं जी, ठीक है। इसमें क्योंकि थायराइड जो होती है वो प्रेगनेंसी के पहले भी होती है और प्रेगनेंसी में भी हो जाती है, तो थायराइड की दवा आपकी सेफ है। अगर कोई भी मेडिसिन आप ले रही हैं, कॉस्मेटिक पर्पज से ले रही हैं या किसी भी तरह से ले रही है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से उसको लें। वो अगर आपको बोलती हैं कि आपको लेना है तो आप उसको लें, अदरवाइज आप उसको बंद कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सिर्फ शुरू के 3 मंथ में फॉलिक एसिड ही दिया जाता है। आप खान पान पे अपने फोकस करें और फॉलिक एसिड लें। बाजार का जूस ना लें जो डब्बे में पैक आता है, आप फ्रेश जूस ले सकती हैं, दूध को अच्छे से बॉयल करके ले सकती हैं अगर आप उसको डाइजेस्ट कर ले रही हैं इजीली। तो इन सब चीज़ों को खाइए, दवाओं को अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो। आप दवा को, अब जैसे खांसी हो रही है तो आप खांसी हो रही है तो आप दवा को अवॉइड कीजिए। आप मुलेठी आती है उसको मुंह में रख के चूस लीजिए तो उससे आपका खांसी कम हो जाएगा। या तुलसी है, तुलसी को लेके मुंह में रख लीजिए या उसकी चाय बना के पी लीजिए। इस तरह से कीजिएगा तो आपको जो है खांसी में रिलीफ मिल जाएगा। जनरली कफ ज़्यादा होता है या फीवर हो जाता है, तो फीवर है, अगर आपको हल्का फुल्का बुखार है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ठंडे पानी से अपने बदन को पोंछ लीजिए, आपका फीवर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये दवाएं, हम पहले दवाएं ना लें, पहले हम उसको खुद से ठीक करने की कोशिश करें। उसके बाद अगर जब ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में तब दवाएं दी जाएं, वो भी डॉक्टर की सलाह से लें और डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन लें। जी, कई बार होता है मैम कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की जो है वो बाल झड़ने लगते हैं या फिर यूँ कहें कि मोटापा भी उन्हें बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके क्या कुछ वजह होती है? देखिए, जनरली लोग ये सोचते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो हमें खूब खाना चाहिए, तो वो खूब खाना तो चाहिए, क्या खाना चाहिए ये उन्हें नहीं समझ में आता है। मीठे से अवॉइड करना चाहिए।
मीठा अगर आप नॉर्मल लेंगी या कम लेंगी तो आप वेट गेन नहीं करेंगी। स्पाइसी चीज़ आपको नहीं लेना है, ऑयली चीज़ नहीं लेना है। अगर आप नॉनवेज हैं, आप नॉनवेज खा रही हैं तो तेल मिर्च मसाला आपको कम से कम इस्तेमाल करना है। और मीठा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट में, दोनों में, बीच में भी आपको जो है मीठे का सेवन जो है आपको कम करना चाहिए। जी। कई बारी महिलाओं को जो है वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करती है तो कई बारी उन्हें पता चलता है कि उन्हें शुगर हो गया है, उन्हें थायराइड भी हो गया है और वो दोनों दवाएं उनकी चलती रहती है। तो महिलाएं कई बार परेशान हो जाती हैं कि ये शुगर और थायराइड जो है क्या डिलीवरी के बाद भी मतलब उनके शरीर में रहेगा या फिर डिलीवरी के समय में ये जो है वो खत्म हो जाता है? नहीं, ये डिलीवरी के साथ होता है और फिर डिलीवरी के बाद जो है ना ये प्रेगनेंसी में रहता है और डिलीवरी के बाद जो है ये चीज़ें जो है धीरे धीरे आपको नॉर्मल हो जाती हैं। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सी फीमेल का हेयर लॉस हो जाता है, बहुत सी फीमेल होती हैं जो बोलती हैं कि मेरे पैर में बहुत खिंचाव है, अलग अलग तरह की कंप्लेन आती है। तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जब डिलीवरी हो गई, हार्मोन सारे आपके बॉडी के नॉर्मल होने लगे तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो है आपके धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। आपने अभी कहा मैम कि हार्मोनल चेंजेस कई सारी महिलाओं के शरीर में जो होती है, तो हार्मोनल चेंजेस जो महिलाओं को महसूस हो रही है उसके क्या कुछ लक्षण महिलाओं को खुद में दिखाई दे जिसके बाद वो इन चीज़ों को समझ सके? देखिए, जब हम कंसीव करते हैं उसके बाद ही हमारा हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी फीमेल जो है वो नहीं टॉलरेट कर पाती, उनको वोमिटिंग बहुत होती है। ठीक है, बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती है जिनको नींद बहुत आती है, इन सब तरह की शिकायत होती है। बहुत सी फीमेल ऐसी होती है जिनको की नींद ही नहीं आती है, वो बिल्कुल परेशान रहते हैं कि हम पूरे टाइम जगते ही रहते हैं, हमको नींद ही नहीं आती। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि अलग अलग लोगों की बॉडी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है। आपका खान पान, आपका माहौल, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप प्रेगनेंसी में कितना रिलैक्स हो। आपको कोई, देखिए, हर फीमेल को हर तरह का कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसी होती हैं जो कि खुद कमा के खुद खाती हैं और परिवार को चलाती हैं, उसके साथ प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर रही हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, वो भी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर रही होती हैं। तो अलग अलग फीमेल के ब्रेन में अलग अलग तरह के लोड्स होते हैं, तो उस हिसाब से आपका हार्मोन जो है रिएक्ट करेगा आपकी बॉडी पर। जी मैम, प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं उन्हें 9 महीने तक किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से उन्हें परहेज़ करना चाहिए? क्योंकि कई बार जो होता है वो महिलाएं वर्किंग होती है, जैसा अभी आपने कहा कि वो खुद ही कमाती हैं, खुद ही अपना ध्यान रखती है, तो कई बार जो है वो वर्किंग महिलाएं को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। वो घर पे भी आती हैं तो उसके बाद उन्हें जो माहौल है वो सही नहीं मिल पाता है, इस वजह से भी उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब रहने लगती है। तो इसके लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए जिससे वो वर्क भी अपना कर सकें और साथ ही साथ अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख सकें? देखिए, कहा जाता है कि माँ जो सोचती है, माँ जो करती है, बच्चा पेट में उसको एडॉप्ट करता है और होने के बाद तो वो देख के करता है। तो ऐसी फीमेल जो कि वर्किंग भी हैं या घर में भी है, उनको मेंटल बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो वो ये देखें कि वो कहाँ से अपने लिए रिलैक्स का पॉइंट निकाल सकती हैं। अगर आपको 10 मिनट मिल रहा है, आप अगर धार्मिक हैं, भजन सुनना चाहती हैं या इस तरह से कुछ भी है, तो वो आप उसको सुनिए, सुन के अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। आपके पास अगर थोड़ी सी जगह है, प्लांटेशन कर सकती हैं, तो आप उसमें अपने आप को इंगेज कीजिए। या आपकी जो भी हैबिट है जिसमें कि आपको लग रहा है कि आप इसको करने से फ्रेश महसूस कर रही हैं, तो उस तरह की चीज़ों को आप कीजिए। या जो कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास होंगे जिनके साथ बैठ के बात करने में आपको फ्रेश फीलिंग आती है, तो वैसे लोगों के साथ आप टाइम एक्सपेंड कीजिए ताकि आप जो हैं फ्रेश रहिए। महिलाओं को कई बार जो होता है वो गर्भाशय में दर्द का एहसास होता है, कई बारी जो है उन्हें वजाइना में भी दर्द का एहसास होता है, लेकिन वो इस चीज़ को जो है वो बहुत नॉर्मली लेकर चली जाती है। तो क्या ये नॉर्मल है या फिर इसके जो प्रेगनेंसी के दौरान है इसमें कोई समस्या भी हो सकती है? देखिए, पेन जो होता है, हल्का फुल्का जो दर्द होता है, ये नॉर्मल होता है, क्योंकि एक चीज़ है जो छोटी सी है वो फैल रही है, उसके अंदर एक बेबी जो है वो डेवलप कर रहा है, तो वो जो मसल्स जो है वो फैलेंगे तो उसमें स्ट्रेस होगा, तो वो पेन होता है। तो पेन होना नॉर्मल है, बट
बट अगर पेन ज़्यादा हो रहा है, ये वो पेन आपकी लाइफ को जो डेली रूटीन है उसको अगर रोक रहा है, तो उसके लिए फिर आप डॉक्टर के पास जाइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अक्सर कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके बेबी का हेड आके नीचे बार बार फंसने लगता है, या मूवमेंट बेबी की प्रॉपर नहीं होती है। बहुत सी फीमेल होती हैं जो कि बता नहीं पाती हैं कि बच्चे की मूवमेंट कितनी है। हम लोग बोलते हैं कि 10 बार से ज़्यादा दिन भर में मूवमेंट होनी चाहिए बच्चे की। इस चीज़ को ध्यान दो, तो उस पर फोकस होना चाहिए आपको कि मेरा बेबी आज दिन में 10 बार मूव किया है कि नहीं। अगर बेबी नहीं मूव कर रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और जाकर के दिखाइए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जी मैम, जब कंसीव करती हैं महिलाएं तो कई बार ऐसा होता है कि वो ट्यूब में ही जो है वो बच्चे का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए वो कौन सी परहेज करें जो कि वो ट्यूब के बजाय जो है वो आसानी से यूट्रस में वो कंसीव करे? पूरा एक मैकेनिज्म काम करता है। वो जो ट्यूब होती है वो बहुत पतली होती है और वहाँ पे जो बारीक सीलिया लगे हुए होते हैं। अक्सर जो फीमेल्स होती हैं उनको जो है कंप्लेन होती है कि बार बार यूट्रस में इन्फेक्शंस हो रहे हैं, या ट्यूबरक्लोसिस हुआ होता है, यूट्राइन ट्यूबरक्लोसिस होता है, जिसकी वजह से भी वो सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं और फर्टिलाइज एग को जो है वो एक नॉर्मल जो उनकी जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट से लाकर उसको लाके यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। तो वो सीलिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से जो वो डिले हो जाता है और जहाँ फर्टिलाइज ओवम का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है वो आके वहाँ पे फंस जाता है, जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इस तरह की अगर महिलाओं के साथ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हुई है या आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप पहले अपना ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद प्लानिंग कीजिए कंसीव करने की, ताकि आपका जो फैलोपियन ट्यूब की जो कंडीशन है वो नॉर्मल रहे और आपका बेबी आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाए। जी, गर्भावस्था में मैम महिलाओं को कई बारी जो है वो खून की कमी हो जाती है, कई बारी उन्हें जो है वो चक्कर आते हैं, कमज़ोरी लगती है। इन सभी के जो है वो लक्षण और कारण क्या होते हैं और साथ ही साथ इसके इलाज के लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं? देखिए, गर्भावस्था में जो है हीमोग्लोबिन की कमी जो है कॉमन है, और इसका रीज़न ये है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको पूरा ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि वो उसको प्रोटीन, कैल्शियम, ब्लड सारी चीज़ें मिलेंगी तब तो उसका डेवलपमेंट होगा। तो वो तो आपकी बॉडी से उसको जितना चाहिए वो तो ले लेगा। अब आपको एक्स्ट्रा खाना है, तो बहुत सी महिलाएं हैं जो कि उनको अगर आप प्रॉपर आयरन दीजिए खाने के लिए तो वो आयरन भी नहीं खाती हैं। ठीक है, उनको काउंसलिंग करना पड़ता है। उनका कहना है कि हम आयरन खाते हैं तो हमको जी मचलाता है। तो उनको बोलना पड़ता है कि नहीं, कुछ दिन होगा, 2-4 दिन तुम्हारा ऐसा तैसा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद धीरे धीरे सेट हो जाएगा। आयरन टैबलेट लो, कैल्शियम लो, उसके साथ खान पान में जो है आप अनार ले सकती हैं। जो गरीब महिलाएं हैं वो अगर नहीं खा सकती, गुड़ और चना का सेवन करें, उससे बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। चुकंदर आप खाइए, खजूर खाइए, ये सब तरह की चीज़ों का सेवन कीजिए। पालक का साग है उसको खाइए। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग लें, तो एग में क्या होता है, ग्लोबुलिन होता है और आयरन इधर आपका उससे पालक से चला जाएगा, तो हीमोग्लोबिन फास्ट बनता है। तो पेशेंट को बोलना पड़ता है कि आपको खून आपके बदन में होना चाहिए। अभी आपका बेबी आपके अंदर है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर आप जब डिलीवर होता है उसके बाद समझ, जब बेबी आपके अंदर खून की कमी होगी तो प्रॉब्लम आपकी बेबी को भी आएगा। तो इसलिए खान पान में ध्यान देना महिलाओं को ज़रूरी है। जी, प्रेगनेंसी में मैम जब बच्चे को डिलीवर कर देती है 9 महीने के बाद, तो उसके बाद भी महिलाओं को जो है वो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ महिलाएं हैं जो दूसरी बार जब प्रेगनेंसी की अपनी ट्राई करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके बॉडी में जो है वो कुछ चीज़ों की कमी हो गई है। तो डिलीवरी होने के बाद ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को, जो वो अगर दोबारा वो प्रेगनेंसी अपनी प्लान करे तो उनका एक हेल्दी जो है वो प्रोसीजर चलता रहे? देखिए, डिलीवरी के बाद एक तो 2 बच्चे में आपको गैप लेना है, 3 से 5 साल का आप गैप लीजिए,
और डिलीवरी के बाद आप खान पान पे पूरा ध्यान दीजिए जी। ठीक है। कैल्शियम आप पूरा लीजिए, आयरन लीजिए, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रहे हो बेबी को, तो बेबी को भी हेल्दी डाइट मिल्क की ज़रूरत है। तो आपको अपने खान पान में जो है ना बैलेंस डाइट हर चीज़ खाना चाहिए। स्पेशली हम अपनी देखने वाली महिलाओं के लिए ये बोलेंगे कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो उस टाइम में आप सॉस है, फास्ट फूड है, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करो, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है ना हमने देखा है कि मिल्क के प्रोडक्शन को कम करती हैं। जो वाइट विनेगर हम लोग खा रहे हैं वो भी मिल्क के प्रोडक्शन को कम करती है, खट्टी चीज़ें मिल्क के प्रोडक्शन को कम करती हैं। तो आजकल इसीलिए कॉमन है, अक्सर महिलाएं कहती हैं कि हमें दूध नहीं हो रहा है जी। तो उसका रीज़न ये है कि आप प्रेगनेंसी के बाद जो है आप फास्ट फूड को ना लें 2 साल तक। आप जो है हेल्दी जो खाना आपका है ना उसको खाएं, घर का पका हुआ खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, ये सारी चीज़ें खाएं आप, लेकिन ये फास्ट फूड को आप अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें जी। कई बार मैम बोला जाता है कि डिलीवरी के बाद जो महिलाएं खा रही हैं, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, उसका असर बच्चों पे होता है, इसे लेकर वो काफ़ी परेशान रहती है। इसे लेकर के वो ये भी सोचती है कि वो जो दवाएं जो वो ले रही हैं उसका असर भी क्या बच्चे पे होता है या फिर सिर्फ खान पान का असर ही बच्चों में देखने को नहीं मिलता है? मेडिसिन जनरली बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं आती हैं, ठीक है, वो सेफ़ होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। आप आराम से ब्रेस्ट फीडिंग में उन मेडिसिन को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो सेफ़ है बच्चों के लिए भी जी। मैम कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं दूर दराज गाँव में रहती हैं और उस दौरान अगर उन्हें लेबर पेन आ जाता है तो कई बार परिवार वाले भी और महिला खुद भी काफ़ी परेशान हो जाती है। तो ऐसी कोई दवा जो उस वक्त मतलब घरेलू दवा या फिर यूनानी में कोई ऐसी दवा हो जो उस वक्त अगर हम महिला को दें तो वो सही सलामत तरीके से अस्पताल पहुंच सके? देखिए, जब लेबर पेन होता है तो लेबर पेन के साथ कई लक्षण आ जाते हैं आपके पास, लीकेज भी हो जाता है, पेन हो रहा है, तो उस वक्त जो है यूनानी में ऐसी कोई दवा नहीं है कि आप उसको दीजिए। आप पेशेंट को रिलैक्स रखिए, उसको गर्म चीज़ दीजिए, स्पेशली लाल चाय है, वो लाल चाय थोड़ा सा घी है तो घी डाल के पिला दीजिए या थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल के पिला दीजिए, जिससे कि उसका जो एनस है वो क्लियर हो जाए, तो वो पेन में मदद करता है और अच्छा पेन होता है और बेबी की डिलीवरी में बहुत आसानी होती है। उसके साथ जो है आप पेशेंट को कंफर्ट जोन में रखिए, उसको खिलाइए पिलाइए। ये नहीं कि जब लेबर पेन शुरू हो जाए तो आप पेशेंट को जो है वो खाना पीना पेशेंट नहीं खाएगी, लेकिन आप उसको हल्की डाइट दीजिए ताकि गर्म दूध है या लाल चाय है या हल्का खाना है वो खिलाइए, ताकि पेशेंट के अंदर ताकत रहे, उसका पेट भरा हुआ रहे, ताकि जो लेबर पेन है उसको वो आराम से झेल सके जी। मैम महिलाओं को तो कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग जब महिलाएं गर्भधारण नहीं कर सकती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ महिलाओं का इलाज करवाते हैं, तो क्या महिलाओं के साथ साथ हमें पुरुषों का भी इलाज सामान्य तौर पे करवाना चाहिए? क्या उनमें भी कोई परेशानी ऐसी हो सकती है जिसे वो नज़रअंदाज करते हुए चल रहे हैं? बिल्कुल, महिलाओं के साथ साथ आजकल देखा जा रहा है पुरुषों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। स्पर्म काउंट उनका जो है वो बहुत कम, अक्सर पुरुष में जो है स्पर्म काउंट उनका कम होता है। तो हम लोग जो है दोनों का चेकअप कराते हैं और दोनों का चेकअप कराने के बाद जिसमें प्रॉब्लम होती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि आप आगे को जो है कंसीव कर सकें। क्योंकि अक्सर मेल लोगों में ये धारणा होती है कि हमारे अंदर तो कोई कमी ही नहीं है, बट अब के जो मेल हैं वो ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, वो पहले अपना चेकअप कराते हैं कि मैडम मेरा पहले कीजिए। हो सकता है क्योंकि फीमेल का तो आपको दिख रहा है ना कि उसको पर मंथ पीरियड्स हो रहे हैं और नॉर्मल उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हैं, तो एक तरह से रहता है माइंडसेट कि नहीं इसका तो मे बी कि ये नॉर्मल है, हो सकता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो आजकल मेल जो है वो खुद आते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम मेरा चेकअप पहले कराइए, क्योंकि इसका तो माहवारी इसकी तो ठीक चल रही है, मेरे साथ तो प्रॉब्लम नहीं है जी। तो पुरुषों को जैसा आपने बताया कि स्पर्म काउंट कई बार कम हो जाता है, वो जागरूक भी हैं अपने आपका चेकअप करवाने के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो है उन्हें परहेज़ करनी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें अपनी डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए जिसके कारण उनका स्पर्म काउंट जो है वो बना रहे? देखिए, उनको हेल्दी डाइट लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, और हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके लिए जो है बहुत अच्छी दवाएं हैं जी, कि बहुत जल्दी इसका स्पर्म जो है वो काउंट बढ़ जाता है, और हमने दिया है बहुत से लोगों को और बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें जी।
महिलाओं को जो है मैम कई बारी जब शादी उनकी नई नई होती है तो उस वक्त उन्हें पीरियड्स का जो है वो गैप मिल जाता है, मतलब कई बारी ऐसा होता है कि उन्हें 2 महीने 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। इस विषय पर को लेकर के वो काफ़ी चिंतित हो जाती है कि उन्हें आगे कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो जो न्यूली मैरिड कपल्स जो है, या फिर यूँ कहें कि जो इन महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, उन्हें किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए, कब उन्हें जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि वो एक हेल्दी जो है वो कंसीव कर सके और उन्हें ये परेशानी ना हो कि अगर उनका पीरियड्स में गैप आ रहा है तो वो कंसीव नहीं कर सकती हैं। देखिए, अगर कोई महिला है तो मे भी हो सकता है कि शादी से पहले उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा हो, ये इशू हो, क्योंकि आजकल पीसीओडी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और अक्सर जो है लड़कियों का ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो ठीक हो जाती है। अगर शादी के बाद ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद अगर आपका पीरियड नहीं नॉर्मल हो रहा तो आप जाके डॉक्टर से मिलें और मिलने के बाद जो है ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर, उसके बाद आप कंसीव कर लेंगे। जी मैम, अभी जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं जो हमारा ये प्रोग्राम देख रही होंगी, उनके लिए क्या कुछ आप कहेंगे कि क्या उन्हें पूरे 9 महीने ध्यान रखना चाहिए, कंसीव करने से पहले उन्हें कौन सी सावधानियां जो हैं वो बरतनी चाहिए और डिलीवरी के बाद उन्हें कौन सी जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए? क्योंकि कई बार महिलाएं जो हैं वो अपने साथ मतलब अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए मैम अपने साथ वो लापरवाही कर देती हैं। देखिए, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं हम उनको बोलेंगे कि पॉजिटिव सोच रखें और अपने खान पान पे ध्यान दें, क्योंकि आप स्वस्थ रहिएगा तो आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेंगी। और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनको भी यही बोलेंगे कि वो अपने खान पान को नॉर्मल रखें ताकि वो कंसीव कर सकें और एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकें। तो इन तमाम चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। पॉजिटिव सोच आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे पे जो है वो पॉजिटिव असर छोड़ती है। जी, आज का हमारा जो विषय था गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कौन सी परेशानियों का सामना होता है, इस विषय पर हमारे साथ डॉक्टर फातिमा तनवीर थी जिन्होंने कि काफ़ी सारी जो है वो जानकारियाँ हमें दी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में किसी नए विषय पर अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।